द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गटर पात्रा जी को मैं हिदायत दे रहा हूं, वो जिस भाषा में बात करें, राहुल गांधी जी अमीश भाई, वो देश के नेता हैं, आपके प्रधानमंत्री की नींद उड़ी हुई है राहुल गांधी के नाम से, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? ऑनर करेंगे, मैं इसको अरे आप माफी मांगिए। नहीं अमीश भाई, ये बहुत गलत है। आप गटर पात्रा नहीं बैठ सकते। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज, द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, देख लिया आपने, संबित पात्रा को एक और नया नाम दिया जा चुका है और यह नया नाम है गटर पात्रा का, जिसे कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने दिया है। सोशल मीडिया पर साथियों संबित पात्रा को गोबर पात्रा भी कहा जाता है। हमने बहुत जगह पर देखा है सोशल मीडिया पर कि अक्सर लोग उन्हें गोबर पात्रा के नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन एक और नाम उन्हें नया मिल गया है, गटर पात्रा। साथियों, एक वीडियो और इसका दूसरा हिस्सा हम आगे आपको दिखाएंगे, जिसमें आप देखेंगे संबित पात्रा रुवासा होकर मैदान छोड़कर, यानी डिबेट छोड़कर भाग गया। उसके अलावा आगे और भी हम आपको दिखाएंगे कुछ वीडियोस, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की इन दिनों क्लास लेनी शुरू कर दी है और किस तरह से उन्हें गलियाना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस वीडियो की, जहां पर संबित पात्रा को नया नाम दिया गया है। साथियों, असल में कोरोना की जब मारामारी चल रही थी, कोरोना में जब देश तबाह हो रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब थे। उसके बाद जैसे ही केसेस कम होने लगे, नरेंद्र मोदी नमूदार हो गए और उन्होंने अपना वैसे ही झूठ पर झूठ, छाती ठोकर झूठ बोलने लगे। उन्हीं की बातों पर चर्चाएं हो रही थी टीवी 18 पर। अमीश देवगन शो के होस्ट थे। उसके बाद जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब तो है नहीं, कुछ बोलने के लिए होता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोलने के लायक कुछ किया नहीं है, लिहाजा उनके पास कुछ था नहीं। इधर से कांग्रेस के प्रवक्ता ने सीधे मुकेश शर्मा ने उन्हें गटर पात्रा का नाम दे दिया। अब जैसे ही नाम उन्होंने गटर पात्रा सुना, वैसे ही संबित पात्रा तिलमिला उठे और तिलमिलाने के बाद अमीश देवगन से कहा कि अब हम ये डिबेट छोड़कर जा रहे हैं, नहीं तो आप मुकेश शर्मा को हटाइए। लेकिन मुकेश शर्मा नहीं हटे और संबित पात्रा मैदान छोड़कर भाग गए। अब आप देखिए साथियों ये वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुकेश जी के साथ डिबेट करें, या तो अगर आप चाहते हैं कि मैं रहूं तो मुकेश जी को हटाएं इस डिबेट से। मैं इस प्रकार नहीं अमीश भाई, इसमें कोई दो मत नहीं। नहीं देखिए, नहीं अमीश भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने किसी को गाली नहीं दी। नहीं बिल्कुल, मगर अगर हमारे नाम आपने गाली नहीं दी, और शालीनता से हम डिबेट कर रहे हैं, मगर हम डिबेट में, इस प्रकार की डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये बात आप भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट रूप से जान लीजिए। हमारे बड़े नेताओं का मानना है कि गाली गलौज वाली डिबेट नहीं होनी चाहिए, तथ्यात्मक डिबेट होना चाहिए। अगर गाली गलौज होता है, हम शालीनता से उस डिबेट से एग्जिट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। साथियों, तो देख लिया आपने कि किस तरह से संबित पात्रा रोता हुआ, रुवासा होकर, छाती पीटता हुआ चला गया मैदान छोड़कर। असल में उसे अफसोस इस बात का नहीं था कि गटर पात्रा लोग उसको बुला रहे थे, क्योंकि इस तरह की बेइज्जती झेलने की उस आदमी की आदत है। लेकिन उसे बेइज्जती तब हुई जब उसने अमीश देवगन को कहा कि मुकेश शर्मा को हटाओ, लेकिन मुकेश शर्मा नहीं हटे। तो मुझे लगता है कि संबित पात्रा को ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई और वो मैदान छोड़कर भाग गए। साथियों, इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की अच्छी खासी धुनाई हो रही है। पिछले कुछ समय से क्या आप ये कहें कि 2014 के बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो हमलावर रहते हैं। चूँकि उनके पास मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ होता नहीं है, इसलिए वो हमलावर रहते हैं। दूसरी पार्टी के प्रवक्ताओं की बेइज्जती करते हैं, बड़े बड़े नेताओं की बेइज्जती करते हैं, उनका अपमान करते हैं। लेकिन वही अब उनको करारा जवाब मिलने लगा है, और जब उनको करारा जवाब मिलता है साथियों, तो वो ये कहते हैं कि ये लोग तो बदतमीज़ है, कांग्रेस वाले बदतमीज़ हैं। आगे हम कुछ ऐसा ही वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने मन बना लिया। ऐसा महसूस होता है कि इन लोगों को बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से देना है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं साथियों, रागिनी नायक का। जी हाँ, गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी का एक और बदतमीज़ और अल्हड़ प्रवक्ता है। उसने किस तरह से, समझ लीजिए कि रागिनी नायक ने उसकी किस तरह से बोलती बंद करती, छुट्टी कर दी। तभी जनता ने इतनी लात मारी है, इतनी लात मारी, वजूद खत्म हो गया। इतने थप्पड़ पड़े राहुल गांधी को, मुंह फूल गया। चाहे प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, दोनों का मुंह फूला रहता है। अरे भ्रष्टाचारी दलाल, सारे दलाल हो तुम लोग, दलाल तरीके, कीमत की तरह देश को खाते हो। मेरे पिता पे ना आना, मैं तुम्हारी माता के चरण स्पर्श करता हूँ। तुम्हारी माता। यहाँ अब आप देख लीजिए कि गौरव भाटिया खुद राहुल गांधी को कितना अनाप शनाप बोलता है, लेकिन जब उस पर पड़ी
तो फिर किस तरह से उसका दिमाग ठिकाने पर आया गौरव भाटिया का। और ज़रूरत भी इसी बात की है कि अब आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी ये समझ चुके हैं। इससे पहले आप देखिए सुप्रिया श्रीनाथे का एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। आपने भी सुना था कि उस समय सुप्रिया श्रीनाथे ने 2 कौड़ी के नाली के कीड़े कहा था संबित पात्रा को, एकदम बोलती बंद हो गई थी साथियों। अब आप उस वीडियो को भी देखिए। 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो, अरे नाली के चुप हो जा, नाली के कीड़े क्या बोल रहे हो ये? सुप्रिया जी क्या है ये? सुप्रिया जी का कीड़ा, अरे क्यों करेंगे आप? और वो क्या बोल रहे हैं? साथियों दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने और उनके बड़े लीडर्स ने एक पूरी तरह से एक रणनीति बनाई है। उसमें उनकी डिजिटल सेना है, उसमें उसके ये प्रवक्ता हैं जिन्होंने एक तरह से कांग्रेस को विलन बनाकर स्थापित कर दिया है कि कोई भी मामला हो वो कांग्रेस सरकार पर पहुंच जाते हैं। साथियों अगर आज बोलें, सपोज कर लीजिए कि आप सवाल करते हैं कि वैक्सीन की कमी क्यों हुई या हॉस्पिटल की कमी क्यों हुई या बेड की कमी क्यों हुई इस महामारी में, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जितना भी पूरा अमला है वो सब पहुंच जाएगा, क्योंकि गांधी ने नेहरू ने कुछ नहीं किया, इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं किया। भाई आपकी सरकार भी 7 सालों से है, आपने क्या किया? आज तक जिसने कांग्रेस ने जो कुछ बनाया है उसी को तो आप बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सवाल कांग्रेस से कर रहे हैं। और उसमें बहुत हद तक गोदी मीडिया इनका साथ देती है, क्योंकि गोदी मीडिया कभी भी इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करती है, वो भी उनकी बातों में हाँ मिलाती है। इनका मनोबल लगातार बढ़ता रहा है और इसी तरह से वो दूसरी सरकारों को विलन बनाकर खड़ा कर देती है साथियों। अब लेकिन हालात थोड़े से बदलने लगे हैं। अब थोड़ा सा आम जनता जो है वो समझने लगी है और उन्हें ये समझ में आने लगा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता टीवी चैनलों पर बैठकर झूठ फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं और लड़ाई झगड़ा कर गाली गलौज करके मुद्दों से भटका देते हैं। कोई भी मामला हो, अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या इनके प्रवक्ताओं को अगर आप बदतमीज़ कह दें, नाली का कीड़ा कह दें, तो इन्हें बहुत बुरा लगता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा टीवी पर डिबेट में कि किस तरह से बीजेपी के नेता राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, किस तरह से वो नेहरू को अनाप शनाप बोलते हैं, सोनिया गांधी के लिए किस तरह से ये अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। राहुल गांधी को तो खैर पप्पू कहते ही हैं, मगर अब मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी ये बात समझ में आ गई है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है और उन्होंने शुरुआत इसकी कर दी है। सुप्रिया श्रीनाथे ने किस तरह से 2 कौड़ी के नाली के कीड़े कह दिया, संबित पात्रा को कह के रुला दिया। उसके बाद गौरव भाटिया को तोतला तुझे समाजवादी पार्टी से निकाला गया है, ये रागिनी नायर ने कहना शुरू कर दिया। उसके बाद अब देखिए संबित पात्रा को एक और नाम दे दिया गया है, और ये नया नाम क्या है? गटर पात्रा, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब छाया हुआ है साथियों। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।